तो चलिए बेटा हम जो है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 7.4 से। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या था बेटा, आपके पास ये कुछ क्लास इंटरवल दी हुई है और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, हमें फाइंड आउट जो है वो इनका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं मीडियन के लिए आपको फॉर्मूला बताता हूँ फिर से। मीडियन क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बात समझ में आई? अब देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, तो हर एक इस बात के बारे में पता करते हैं। हमें CF चाहिए, मीडियन के अंदर CF चाहिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, राइट। क्या होता है, सम ऑफ द सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी, जो लगातार फ्रीक्वेंसी है उनका सम। लीजिए अभी कर देते हैं, ये लीजिए CF, ये CF हो गया बेटा। स्टार्ट करते हैं क्या, 8 बेटा, 8 में इस 10 को ऐड करो, 18 में इस 15 को ऐड करो, 33 में 25 को ऐड करो, 58 में 40 को ऐड करो, 98 में 20 को ऐड करो, 118 में 15 को ऐड करो, 133 उसमें 7 को ऐड करो, 140। आई थिंक आप समझ गए हमने CF कैसे फाइंड आउट किया, क्लियर है। अब बेटा हमने देखा इन सब का सम जो आएगा 140 आएगा, इन सब का सम आप करोगे तो कितना आता है 140, तो n की वैल्यू आ गया 140। इसलिए n/2 की बात करूंगा तो 140 डिवाइड बाई 2 यानी कि 70 आ। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन क्लास। तो आप क्या लिखेंगे, मेरा लिखने का मेथड बोर्ड एग्जाम ऐसे लिखना आपको, हियर n/2 इज इक्वल टू 70। n/2 जो कि क्या था बेटा 70, लाइज इन द क्लास, लाइज इन द क्लास। कौन सी क्लास इंटरवल में आता है भाई, देखिए बेटा CF के अंदर देखेंगे हम 70 कहाँ आएगा, 8 से ज़्यादा, 18 से ज़्यादा, 33 से भी ज़्यादा हो चुका, 58 से भी ज़्यादा हो चुका, तो यहाँ तक तो आ नहीं सकता। तो फिर कहाँ आएगा वो 98 में। तो 98 की क्लास कौन सी होगी भाई, 98 की क्लास ये होगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो लाइज इन द क्लास कौन सी क्लास में जाता है, 98 वाली क्लास में जाता है। और 98 वाली क्लास क्या है बेटा, 55 से 65। लाइज इन द क्लास 55 से 65। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या आ गई भाई मेरे पास, 55 से 65। बात समझ में आ गई, क्या हो गया मीडियन क्लास, क्लियर है। जब ये मीडियन क्लास होगी तो जो जो हमें इस फॉर्मूले के लिए बातें चाहिए वो सारी बातें मैं फाइंड आउट कर देता हूं बेटा। इस फॉर्मूले के लिए जो जो मुझे चाहिए वो सब फाइंड आउट करता हूं। सबसे पहले चाहिए L इज द लोअर लिमिट, तो दिस इंप्लाइज L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है भाई, 55 हो गया। फिर हमारे पास चाहिए n/2, जो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके, क्या आया था 70। फिर हमें चाहिए CF। अब CF क्या होता है वो देख लीजिए, हमने बताया था CF होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग पहले वाली क्लास की, कि जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो भाई मीडियन क्लास ये है बेटा 55 से 65, मीडियन क्लास 55 से 65 है। तो इसकी देखा CF 98, तो इससे पहले वाली क्लास की CF देखते हैं, ये CF का सीक्वेंस है, ये CF है ना, देखो ये CF है। तो जो मीडियन क्लास है ना, मीडियन क्लास, इससे पहले वाली क्लास कौन सी थी, 45 से 55। भाई मीडियन क्लास तो है 55 से 65 और उससे पहले वाली क्लास कौन सी है, 45 से 55। तो इस क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है, और ये देखो ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं और ये सारी CF है। तो पहले वाली क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे बच्चा, 58। तो CF की वैल्यू आ गया 58, ठीक है। H होता है क्लास साइज, H होता है क्लास साइज, और हमने बताया था क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 65 माइनस 55 10 हो गया, और क्या बच गया F। हमने बताया F क्या होता है, F इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फॉर्मूला याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, 40। ध्यान ले लो,
आपको ये बात और याद होनी चाहिए कि एफ क्या है, मीडियन फ्रीक्वेंसी है किसका, मीडियन क्लास का, और वो क्या है आपके पास 40। हमने सारी बातें पता कर दी, एग्जाम में फिर कहता हूँ ऐसे लिखना है आपको सब कुछ। तो दिस इंप्लाइज मीडियन क्या आ गया आपके पास, मीडियन आ गया भाई एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। रख दो सारी वैल्यू यहाँ पर, दैट्स इक्वल्स टू एल की वैल्यू 55 प्लस n/2 की वैल्यू 70 माइनस सी एफ की वैल्यू 58 अपॉन एफ की वैल्यू 40 इंटू एच की वैल्यू 10। ये लो जी, 0 से 0 गया, 55 प्लस 70 में से 58 को माइनस करो भाई, 12 आ गया। क्या आ गया आपके पास, 12 आ गया। 12 डिवाइड बाई है 4, लो जी कैंसिल होके 3 आ गया। 55 प्लस 3 क्या आ गया भाई 58। मीडियन क्लास क्या आ गया मेरे बच्चा 50, मीडियन क्या आ गया आपके पास 58। ठीक है भाई, मीडियन क्या है आपके पास 58। क्लियर कर सकते हो। और देखिए और क्वेश्चन देखिए बेटा, हम और क्वेश्चन देखते हैं यहां से। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाया था आपको, मीन के अंदर मार्क्स दिए गए यहाँ पर और यहां कह दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स देखिए क्या कहा उसने, मैंने कहा बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80। उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए क्या है बेटा, 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198, 250। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां से मीडियन फाइंड आउट करना है। तो याद कीजिए बेटा, हमने बताया था सबसे पहले हम अपनी सीक्वेंस को देखेंगे, सीक्वेंस सही होनी चाहिए। और ये बिलो वाला आया, मैंने कहा था बेटा इस बिलो की जगह ये भी आ सकता था लेस देन। ठीक है, हमने बताया था ये लेस देन भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप CI फाइंड आउट करेंगे। लो जी मैं क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर देता हूँ। उसने कहा बिलो 10, 10 से कम, लेस देन 10, बिलो यानी कि लेस, 10 से लेस। तो हमने क्या मान लिया, 0 से शुरू कर दिया, 0 से 10, क्योंकि यहाँ पर 10 का डिफरेंस चल रहा है ना भाई। उसके बाद अगला आ जाएगा 10 से 20, फिर 10 के सीक्वेंस बढ़ाते चले जाओ। पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सीक्वेंस देख लेना भाई। 50 से 60, 60 से 70, और अगला हो गया 70 से 80। ठीक है, और 80 से वो तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या कहा, बिलो 80, 80 से कम, लेस देन 80। तो 80 से 90 लिख दोगे तो 0 आएगा। मेरी बात समझ गए आप, क्लियर है बात। स्टार्ट करते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं भाई क्या है, जरा ध्यान से देखना। उस दिन में मैंने समझाया था, मीन के अंदर आया था ऐसा क्वेश्चन, हमें फिर से आपको एक बार समझाता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, क्लास इंटरवल देखता हूँ। क्लास इंटरवल का जो x था वो 10 का चल रहा है, 10 10 10 का डिफरेंस चल रहा है। तो उस वजह से बेटा हमने क्या किया, 10 10 के डिफरेंस पे हमने एक सीक्वेंस बना लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन अप टू 80 तक। समझ गए यहाँ तक। अब हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। देखिए बेटा मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा भाई बिलो 10 स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ, इसका मतलब जिनके मार्क्स 10 से कम है खड़े हो जाओ। कितने बच्चे खड़े हुए ऐसे, 15। मैंने क्लास में जाके क्या कहा भाई, जिनके मार्क्स बिलो 10 है यानी कि लेस देन 10 है, गेट अप, तो खड़े हो जाओ। तो ऐसे 15 बच्चे खड़े हो गए। अब मैंने कहा भाई 0 से 10 वाले बच्चे कितने हैं, तो सीधी सी बात है जो 10 से कम है। यहाँ पर बेटा 10 काउंट नहीं होता, 10 हमेशा नेक्स्ट क्लास में काउंट होता है, याद रखना। अपर लिमिट होती है हमेशा नेक्स्ट में काउंट होती है। यहाँ पर 0 से लेके 9.9 तक काउंट हो रहे हैं। ठीक है, तो कितने बच्चे आ गए, 15। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 10 से लेके 20 तक के बच्चे।
यानी कि 10 से लेके 19 तक के स्टूडेंट्स चाहिए, राइट? समझ गए मेरी बात को? तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्लास के अंदर ये क्या बेटा, बिलो 20, यहाँ देखो क्या बिलो 20, 20 से कम, मैंने कहा खड़े हो जाओ 20 से कम, कितने खड़े हुए, 35, ठीक है? मैंने कहा 20 से कम खड़े हो जाओ, बिलो 20 दे रखा, बिलो 20, 20 से कम खड़े हो जाओ, कितने खड़े हुए, 35। मैंने कहा भाई उसके बाद मुझे तो ना 10 से लेके 20 तक के चाहिए, 10 से कम वाले नहीं चाहिए ना। मैंने कहा चलो 10 से कम वाले बैठ जाओ, कितने बैठ गए, 10 से कम वाले 15 हट गए, वहां से 15 हट गए, तो कितने बच गए, 35 में से 15 को माइनस कर दो, वो बचे कितने बच गए, 35 माइनस 15 यानी कि 20। मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर है भाई? ये बात समझ में आ गई? अगले में ऐसे हम नेक्स्ट को रीड करेंगे। नेक्स्ट को रीड कीजिए बेटा, देखिए नेक्स्ट क्या आपके सामने। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा बेटा बिलो 30, भाई 30 से कम खड़े हो जाओ, लेस देन 30 खड़े हो जाओ। मैंने कहा क्लास में भाई 30 से कम खड़े हो जाओ, कितने खड़े हो गए, 60 बच्चे खड़े हो गए। मैंने कहा मुझे तो 20 से और 30 तक चाहिए, यानी कि 20 से कम नहीं चाहिए ना, 20 से लेके 30 तक चाहिए। मैंने कहा 20 तक जो है वो बैठ जाओ, तो 20 तक कितने थे, 35, 20 से कम वाले कितने थे, 35। मैंने कहा वो बैठ जाओ, सारे कितने खड़े हुए थे, 60, बैठ कितने के, 35, तो कितने बच गए, 60 में से 35 हटा दो, ठीक है? तो हमने क्या देखा बेटा, उस दिन बताया था ऐसे हमारे पास नेक्स्ट में से लास्ट वाली प्रीवियस को माइनस करते चले जाओ। तो ये 15 हो गया था, फिर 35 में से 15 को माइनस किया, 20 आ गया, 60 में से 35 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, 84 में से 84 में से 60 को माइनस किया यहाँ पर तो 24 आ जाएगा, फिर आपके पास 96 में से 84 को माइनस किया तो 12 आ जाएगा, फिर 127 में से 96 को माइनस किया तो 31 आ जाएगा। बात समझ में आई? फिर भाई 198 में से 127 को माइनस किया तो आपके पास 1 और 7 71 आ गया। बात समझ में आ गई? और फिर भाई 250 में से 250 में से ध्यान दीजिए, 250 में से माइनस कर दो 198 को, 250 में से माइनस कर दो 198 को, तो कितना आ गया, 52 आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको? तो अब बेटा इसको यहां से यहां तक भूल जाओ, और ये आपके पास एक सीक्वेंस बन गया, जैसे आपके पास एक नॉर्मल सवाल होता है कि जब भी हमें कुछ फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, कुछ भी फाइंड आउट करना है, तो सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए, ये बिलो मोर वाला सब हटाना चाहिए, ठीक है? अब देखिए हम, अब बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले मैं CF देखता हूं, और एक्चुअल बेटा ये जो जब भी आपके पास ये बिलो, लेस देन या मोर देन जब भी आता है ना, तो उसके साथ हमेशा CF होता है। लेस देन या मोर देन के साथ जब भी आएगा CF होगा। फ्रीक्वेंसी हमेशा बेटा बबलिंग में होगा, कभी कम ज्यादा फ्लक्चुएट करता होगा, लेकिन ये या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। जब हमेशा डिक्रीज या इंक्रीज की फॉर्म चले तो वो क्या होता है, CF होता है। तो हम अपनी तरफ से सिर्फ CF, हालांकि CF यही आएगा, लेकिन मैं फाइंड आउट करके दिखाता हूं। 15 में बेटा 20 को ऐड करो तो क्या आ गया, 35 में 25 का ऐड किया तो क्या आ गया भाई, 60 में हमने 24 का ऐड किया तो 84 में 12 को ऐड किया तो 96 में आपके पास 31 को ऐड किया तो 127 में हमने 71 को ऐड किया तो 198, और 198 में 52 का ऐड किया तो 250। देख लो वो की वो बात आ गई, समझ गए मेरी बात को? तो लो जी, यहां से n क्या आ गया, n आ गया बेटा मेरे पास। देखो इन सब का सम करोगे तो वही तो बात है, यानी कि कितना आएगा इन सब का सम, 250। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई n/2 भी क्या होगा, फिर तो 250/2 यानी कि 125। तो अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे here n/2 equals to 125 lies in class। चलो भाई बताओ कौन सी क्लास में लाइज करेगा, कहां से देखेंगे, CF से देखेंगे। कहां से देखेंगे, CF से देखेंगे। भाई 125 कहां जा रहा है, देखो इससे ज्यादा हो चुका, इससे भी 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 ज्यादा, यानी कि 125 96 से ज्यादा है, तो यहां तक तो आ ही नहीं सकता। तो 125 किसके अंदर आ गया, 127 के अंदर आ गया। 96 से ज्यादा है 125, तो यहां तक तो मतलब ही नहीं आ जाए, तो किसके अंदर चांस हो गया, 127 में। तो 127 की क्लास देख लो भाई कौन सी है,
127 की क्लास है 50 से 60, तो लाइज इन द क्लास 50 से 60। तो दिस इंप्लाइज भाई मीडियन क्लास आ गई आपके पास, मीडियन क्लास आ गई कौन सी, 50 से 60 मीडियन क्लास आ गई। तो इसलिए L फॉर द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट हो गया 50, हो गया भाई। n/2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके 125। फिर हमें चाहिए CF, CF इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं फिर बता देता हूँ, CF इज द कॉम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, पहले वाली क्लास की, ठीक है। जो मीडियन क्लास है उससे पहले प्रीसीडिंग क्लास, तो उससे पहली क्लास की CF है वो कॉम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो भाई ये मीडियन क्लास है, ध्यान दो, तो इससे ये मीडियन क्लास है, तो इससे पहले वाली क्लास कौन सी है, 40 से 50, 40 से 50, और इसका फ्रीक्वेंसी तो हो गया 12 और इसका CF हो गया 96। तो हमें CF चाहिए था, क्या आ गया 96। फिर हमें F चाहिए, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, और खुद की फ्रीक्वेंसी कितना है 31, हो गया। और H भाई आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि क्लास साइज, कितने का क्लास साइज है 10 का। चलो भाई मीडियन का फॉर्मूला रख दो, तो मीडियन क्या आ गया L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। चलो देखिए क्या आ गया भाई, रख दो वैल्यू, L 50 प्लस n/2 की वैल्यू 125 माइनस CF की वैल्यू 96 अपॉन F की वैल्यू 31 इंटू H की वैल्यू 10। चलो क्या आ गया 50 प्लस भाई माइनस कर दिया तो 29 आ गया, 125 से 96 को माइनस किया इंटू 10 अपॉन 31, यानी कि क्या आ गया 50 प्लस 290 डिवाइड बाई 31, ठीक है। तो बेटा देखिए ध्यान से, 290 को जरा 31 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दे 8 से चला गया, 8 1 8 3 20, सॉरी 9 से चला गया बेटा, 9 से गया तो क्या आ गया 9 1 9 9 3 27, कितना बच गया 1 1, डेसिमल लगा के 0 उतार दिया, तो यहाँ भी डेसिमल लगा दिया, किससे चला गया 3 से चला जाएगा, तो नियर अबाउट 9.3 आ गया, 50 प्लस 9.3 यानी कि 59.3, ये आपके पास क्या आ गया मीडियन आ जाएगा, क्या आ गया मीडियन आपके पास 59.3। क्लियर है भाई, समझ गए मेरी बात को। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, एक बार ध्यान दीजिएगा जरा। क्या किया हमने, सबसे पहले आपके पास मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। मार्क्स कहता है बिलो कह दो या लेस देन कह दो, उसने कहा बिलो 10 बिलो 20 बिलो 30 बिलो 40 अप टू बिलो 80 तक, यानी कि लेस देन 80 तक मार्क्स है। तो सबसे पहले बेटा आप मीन फाइंड आउट करो, आप मीडियन फाइंड आउट करो, चाहे आप आगे मोड फाइंड आउट करना। हमें उसमें क्या चाहिए, हमें उसमें प्रॉपर क्लास इंटरवल चाहिए, तो हमने क्लास इंटरवल बनाएंगे CI, कितने कितने का गैप चल रहा है 10 10 का क्लास साइज चल रहा है, 10 10 बढ़ता जा रहा है, तो हमने 10 10 का क्लास साइज बढ़ा दिया, 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40, ये देखो हमने अप टू 80 तक का क्लास साइज बना दिया। और उनकी जो फ्रीक्वेंसी देखिए सबसे पहले कैसे रखनी है, अब फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी होती है। बेटा मैंने बताया मेरी क्लास में जाके कभी जिनके मार्क्स लेस देन 10 खड़े हो, जो बिलो यानी कि कम, लेस देन 10, तो कितने बच्चे दे रखे हो 15, तो 15 बच्चे खड़े हो गए, और 0 से 10 कह दो उसका मतलब भी वही है 10 से कम, तो 15 बच्चे होंगे, हो गया। फिर मुझे चाहिए 10 से 20, और यहाँ पर क्या दे रखा लेस देन 20, मैंने कहा भाई जिनके नंबर 20 से कम है खड़े हो जाओ, कितने खड़े हुए 35, 10 से सॉरी 20 से कम वाले। अब 20 से कम में तो वो बच्चे भी हैं जो 10 से कम है, 20 से कम में तो वो बच्चे भी काउंट हो गए जो 10 से कम आ रहे, राइट। 20 से कम में वो बच्चे काउंट हो गए जो 10 से कम है, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए 10 से लेके 20, यानी कि 10 से कम वाले बच्चे मुझे नहीं चाहिए। तो कितने बच्चे थे, वो 15 थे। मैंने कहा तुम हटो साइड में, वो हट गए मतलब 35 में से 15 को माइनस किया, तो कितना बच्चा मेरे पास 20, समझ गए। तो ऐसे ही आपने अपनी वर्डिंग में चेंज करो, हर बार मैंने क्या है नेक्स्ट क्लास में से प्रीवियस को माइनस कर दो,
तो 30 देखो 15 ऐसे कैसा हो गया, 35 से 15 को माइनस किया 20 आया, माइनस क्यों किया मैंने आपको समझा दिया। 60 से माइनस किया 35 को 25 आ गया, 84 में से माइनस किया तो आपके पास 24 आ गया, 96 में से 84 को माइनस किया 12 आ गया, 127 में से 96 को माइनस किया 31 आ गया, 198 में से 127 को माइनस किया तो आपके पास 71 आ गया, और 250 में से 198 को माइनस किया आपके पास 52 आ गया। तो ये आपके पास अब एक जेन्युइन सवाल बन गया, CI होगी फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम CF फाइंड आउट करेंगे। CF होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि सम ऑफ द सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज का सम। भाई 15 हो गया ऐसे कैसा, 15 में 20 को ऐड किया 35, ठीक है, 35 में 25 को ऐड किया 60, ठीक है, इस 60 के अंदर 24 को ऐड किया 84, 84 के अंदर 12 को ऐड किया 96, 96 के अंदर 31 को ऐड किया 127, 127 में 71 को ऐड किया 198, 198 में 52 का ऐड किया 250, यानी कि इन सब का सम हमारे पास 250 आया। तो n की वैल्यू यानी कि समेशन f होता है n, उसकी वैल्यू आ गया 250, तो भाई n/2 भी आ गया, ठीक है। अब बेटा मुझे क्या बताना है, मैंने बताना है अब यहाँ पर मेरी मीडियन क्लास कौन सी होगी। तो हमने n/2 को देखा कहाँ लाइन करता है, लिखने के जो सिस्टम मैंने बता दिया, लिखेंगे कैसे आप। अब देखो बेटा n/2 क्या है 125, हम हमेशा CF में देखते हैं भाई 60 तक 84 तक 96 तक तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो जिसकी वैल्यू 125 है, जिसकी खुद की वैल्यू 125 है, वो 96 तक कैसे आ सकता, तो यहाँ तक तो हो नहीं सकता। तो कहाँ आएगा वो 127 के अंदर आएगा। इसलिए जो ये आपके पास 127 के सामने की जो क्लास है ये आपके पास होगी मीडियन क्लास, ध्यान से देख लेना। तो मीडियन क्लास आपके पास आ गई 50 से 60, इसलिए भाई लोअर लिमिट तो आ गई 50, n/2 मैंने बता दिया था। बेटा CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। CF क्या होता है बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बेटा ये मीडियन क्लास है, 50 से 60 मीडियन क्लास है, तो इससे पहले वाली क्लास कौन सी होगी 40 से 50, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 96, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरे भाई 96। फिर आएगा F, हमें F फाइंड आउट करना है। F होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो भाई मीडियन क्लास कौन सी थी 50 से 60, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 31, ये भी ठीक हो गया, तो ये भी हमने रख दिया। और भाई H होता है क्लास साइज, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान से, हमने मीडियन के फॉर्मूला ये होता है, अब बस ये याद रखना बेटा कि ये जो आपके पास है यहाँ से यहाँ तक डिवाइड में है, कभी इसको टोटल डिवाइड कर दो, n अलग है, ठीक है। लो जी ये सारी वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद सोल्व आप इजीली कर सकते हो। समझ गए मेरी बात को। एक क्वेश्चन और देखते बेटा, ताकि एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर कल अपना जो है कल के लेक्चर्स में बेटा हमारे पास मीडियन को हम फिनिश कर देंगे और मोड की बेसिक बता देंगे हम। तो अपने पास 2 दिन का वर्क बचेगा भाई, तो उसके बाद 2 डेज में हमारे पास ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा अब हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। चलो CI देखिए क्या कहता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है बेटा, 10, 20, P1, 40, P2, 25, 50, यानी कि यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, P1 और P2। आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए गिवन में क्या है, हेयर मीडियन इज, हेयर मीडियन इज 35 एंड sum of frequencies is 170। बेटा फ्रीक्वेंसी का सम कितना दे दिया 170। तो थोड़ा सा स्पीड से कीजिए। सबसे पहले हम CF फाइंड आउट कर देते हैं। लो जी CF देखिए भाई, ठीक है, CF हो गया 10, क्योंकि सबसे पहले क्लास देखा हमें, क्लास बिल्कुल सही है, सीक्वेंस है ना क्लास, ये हो गया 10। इस 10 में इस 20 को ऐड करो,
30, उस 30 में इस P1 को ऐड करो, 30 प्लस P1, 30 प्लस P1 में 40 को ऐड कर दो तो 70 प्लस P1, 70 प्लस P1 में P2 को ऐड कर दो तो 70 प्लस P1 प्लस P2, उसमें 25 को ऐड कर दो, 70 में 25 को ऐड किया तो 95, P1 प्लस P2 साथ रहेगा भाई, और 95 में भाई हमने 15 को ऐड कर दिया, 110 प्लस P1 प्लस P2। बात समझ में आ गई? यानी कि मैं अगर यहां से इन सबका सम करूं, सबका सम समेशन FP लिख सकते हो या N लिख सकते हो। वो कहता है कि भाई सम होना चाहिए कितना, 170, और मैं कहता हूं भाई सम आ गया 110 प्लस P1 प्लस P2, बट भाई N की वैल्यू तो 70 दे रखा है, 170 हमने फाइंड आउट किया, ये आया, बट वो कहता है जी N की वैल्यू तो क्या दे रखा है, 170, तो दोनों तो बराबर होगा, इसलिए जो आपके पास है 110 प्लस P1 प्लस P2 की वैल्यू आ गया 170, तो P1 प्लस P2 की वैल्यू देखूंगा भाई तो 110 वहां जाएगा, माइनस का हो गया तो क्या बच जाएगा, 60 बच जाएगा, इक्वेशन 1 समझ गए, 110 170 से माइनस कर दिया। अब देखिए बेटा भाई आपके पास CF भी हो गया, सब कुछ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे मीडियन क्लास बताना है। अब बेटा देखिए यहाँ से N की वैल्यू कितना है, 170, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब N की वैल्यू 170 है तो N/2 कितना हो जाएगा, 170 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो गया, N की वैल्यू 170 तो N/2 हो गया 170/2, कितना हो गया भाई आपके पास 85। अब बेटा 85 कहाँ लाइन करेगा, याद कीजिए हम CF में देखा करते कि कहाँ जाएगा। अब भाई CF के अंदर तो P है ना, यही नहीं पता मुझे क्या है, और जब तक P1 P2 नहीं बता दूंगा मैं ये नहीं बता सकता कि ये जो है 85 कहाँ लाइन करेगा। मेरी बात समझ में आई? हाँ, अगर P1 P2 होता तो मैं 85 को यहाँ से देखता, लेकिन मेरे पास P1 P2 की वैल्यू नहीं पता, तो वो अब 85 यहाँ तो डिपेंड करेगा P1 प्लस P2 की वैल्यू कितनी है। मेरी बात समझ में आई? हो सकता है P1 की वैल्यू आ जाए बेटा आपके पास 20, तो ये 70 प्लस 20 90 हो गया, तो हो सकता है यहीं पे लाइज कर जाए। हो सकता है P1 की वैल्यू 5 रह जाए तो 75 तो अगली क्लास में चला जाएगा। तो कहने की बात यह है, जब अननोन फ्रीक्वेंसी होती है तो मैं N/2 से ये नहीं बता सकता, मैं N/2 से ये नहीं बता सकता कि मेरे पास मीडियन क्लास कौन सी आएगी। तो उस केस में यहां देखो भाई मीडियन कितना दे रखा है, 35, और सबसे पहले क्वेश्चन में हमने ये बताया था आपको कि मीडियन जो होता है वो हमेशा मीडियन क्लास में लाइज करता है। तो यहाँ ये देख लो कि 35 कहाँ लाइज करेगा भाई, 35 लाइज करेगा 30 से 40 के बीच में। जो मीडियन होता है ना, मैंने बताया जब आप कोई भी मीडियन फाइंड आउट करेंगे ना, आंसर का देख लेना, वो आपके मीडियन क्लास के अंदर ही आता है आंसर हमेशा। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर जो मीडियन दे रखा है 35 है, तो 30 से 40 के बीच में लाइज करेगा। तो आप लिखेंगे हेयर मीडियन जो आपके पास है 35 लाइज इन क्लास 30 से 40, तो इसलिए मीडियन क्लास होगी भाई मेरी, मीडियन क्लास होगी 30 से 40, 30 से 40 मीडियन क्लास होगी। अब मीडियन क्लास आगे तो मैं सब कुछ बता सकता हूं, इसलिए L फॉर द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो बेटा मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितना आ गया, 30 आ गया, L फॉर द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। बेटा फिर हमने बताया था भाई N/2, फॉर्मूला याद करो, N/2 की वैल्यू 85 भी आपने फाइंड आउट कर ली। फिर हमने देखना था CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब हमने बताया मीडियन क्लास कौन सी आई, 30 से 40 मीडियन क्लास आई, 30 से 40 मीडियन क्लास आई। तो इस मीडियन क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है CF क्या होता है बेटा, CF होता है कॉम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की। अब मीडियन क्लास ये है तो इससे पहले वाली क्लास होगी 20 से 30, तो इसका CF कौन सा आ गया, 30 प्लस P1, तो क्या आ गया भाई 30 प्लस P1 हो गया। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन क्लास ढूंढो कौन सा था, 30 से 40 मीडियन क्लास था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, 40, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 40। H हो गया क्लास साइज।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो तो बड़ा सिंपल है, सबका 10 आ रहा है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ CF क्या होता है, ठीक है बेटा। CF जो होता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि जो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास होती है उसका CF होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा, तो हम जो है ये सारी वैल्यूज रख देंगे बेटा, तो ध्यान दीजिए जरा जल्दी करके। हमने देखा मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन जो होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। भाई मीडियन दे रखा था आपके पास 35, ठीक है, आपको मीडियन फाइंड आउट नहीं करना था। यहाँ पर L की वैल्यू 30 प्लस n/2 की वैल्यू 85, माइनस का साइन है तो हमने ब्रैकेट लगा दी। याद रखना माइनस का साइन आती क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे। CF की वैल्यू हो गया 30 प्लस P1, बहुत से बच्चे गलती करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो, अपॉन F की वैल्यू हो गया 40 इंटू H की वैल्यू हो गया 10। 30 बेटा यहाँ आएगा, शिफ्ट किया तो आपके पास माइनस का हो गया 5 बच गया, उधर हो गया 85, ब्रैकेट ओपन कर दो -30 माइनस का P1, और ये भाई 0 से 0 कैंसिल होकर डिवाइड में क्या आ गया 5, 4। इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20, यहां से यहां तक माइनस किया तो आ गया 55 माइनस का P1, 55 को यहां माइनस कर दिया बेटा तो माइनस का 35 माइनस का P1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। P1 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 35। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी जरा देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी भाई, P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 60, P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 60। बेटा P1 की वैल्यू 35 प्लस P2 60, 35 को शिफ्ट करो माइनस का तो P2 क्या आ जाएगा 25, ठीक है। बाकी काम हम कल करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ठीक है भाई, तो यहां तक का वर्क बेटा आज आप करेंगे और बाकी